इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं एक बार लगेगा तो 7 पुश्तों तक चलेगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। बोध जगाऊंगा। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामंदिराय विद्याकुल श्रोमणी आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामंदिराय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वामति। मैं आवाज दे रहा हूँ दीप समाप्त करने के लिए। वंदनीय आर्यमा श्री पूर्णमती माता जी की संगत से समस्त बहनें आए और आकर के समाप्त कीजिएगा दीप। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तुम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामंदिराय आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामंदिराय महामुहान करनाशनाय दीपम निर्वामति। सकल दिगंबर जैन समाज दिल्ली देहरादून से हमारे बीच में आज जितने भी श्रावक वर्ग आए हैं आकर के समाप्त कीजिएगा धूप। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाहे रहा आप। शुभ अशुभ कर्म रब दिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसीलिए प्रभु चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर सत संश्रमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज विद्याकुल श्रोमणी आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज अष्टकम नयनाय धूपम निर्वामति। फल समाप्त करने के लिए हमारे बीच में करेली से अविरल जी देसना जी जैन आ जाएं और साथ ही गंज बासोदा से श्रीमान विनोद कुमार जी जैन आ जाएं। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधन का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे ठिकाना है। ओम रूम अष्टोत्तर सत संश्रमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज महामोक्षल प्राप्त है फलम निर्वामति। अर्घ समर्पित करने के लिए श्रीमान राहुल जी जैन बहेरिया, संतोष जी देवड़िया, राजेश जी जैन, शांतिलाल जी जैन एवं नए दिल्ली से श्रीमान राकेश जी, वरुण जी जैन, अक्षय जी जैन आइएगा। जग के वैभव को पा करके निस दिन कैसा चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता देष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ्य पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। ओम रूम अष्टोत्तर सत संश्रमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनिंद्राय आंतरिक प्राप्ति अर्घम निर्वामति। और अब जयमाला का श्रीफल भेंट करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ। फरीदाबाद से हमारे बीच में श्रीमान सन्नी जी जैन, अनिल जी जैन, जक्स, विशाल जी जैन समस्त परिवार आए। ठीक है, जयमाला का श्रीफल भेंट करने के लिए मैं पुनः आवाज दे रहा हूँ। हमारी समस्त बहनों से आप आए और आकर के यह श्रीफल भेंट करें पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया, मेरा सारा दुख हे तपोमूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासंत, है अरुण कामना देख सा
सके युग युग तक आगामी बसंत। ओ जिनकी चर्या में श्री मूलाचार समाया है, श्री शांति वीर शिव ज्ञान तथा विद्यासागर जिसे पाया है। जय बनते रहो इस धरती पर, हम भक्तों का उद्धार करो। आचार्य समय सागर भगवन, वसुद्रव्य अर्घ स्वीकार करो। ओम रूम अष्टोत्तर सत्संश्रोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामंडराय साक्षात विराजमान विद्याकुल श्रोमणी आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामंडराय, आपके पावन श्री चरणों में हम सभी का त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तुते। जय माला पुनर्घम निरूपामते। जय बोलिए संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के, विद्याकुल श्रोमणी आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज के जयकारा गुरुदेव का। सबसे पहला निवेदन आप सभी से, सभी कोई भी खड़े ना रहें, सभी अपने स्थान को ग्रहण कीजिए। जिनका नाम लिया जाए वही केवल आए। हमारे बीच में आज श्री दिगंबर जैन परिवार मंदिर ट्रस्ट के भूतपूर्व अध्यक्ष श्रीमान सुमन जी हीरालाल जी लल्ला जी आज उपस्थित हैं। आपके 68वें जन्मदिवस के पावन उपलक्ष्य में आज आप पूज्य गुरुदेव के पावन कर कमलों में मां जिनवाणी भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। और इसी उपलक्ष्य में हर वर्ष की भांति इस बार भी आप निशुल्क रोग निदान शिविर का आयोजन यहाँ पर कर रहे हैं। प्रति वर्ष का आपका यह क्रम है। आप एक निश्चित ही एक बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता, साथ ही भारतीय जनता पार्टी में एक विशेष भूमिका निभाने वाले और समाज को नेतृत्व करने वाले एक सक्षम योग्य कार्यकर्ता हैं। आइए और पूज्य गुरुदेव के पावन कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। मैं आवाज दे रहा हूँ श्रीमान राहुल जी जैन बहेरिया, श्रीमान संतोष जी देवड़िया जी, श्रीमान राजेश जी जैन, शांतिलाल जी जैन, और आए आकर के पूज्य आचार्य भगवान के कर कमलों में मां जिनवाणी भेंट करें। साथ ही श्रीमान संजय जी माणिक राव जी खाड़े आए परिवार आकर के शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। इसके उपरांत तैयार रहें श्रीमान राकेश जी, वरुण जी, अक्षत जी, श्री सन्नी जी, अनिल जी जैन, जक्स विशाल फरीदाबाद और दिल्ली से हमारे बीच में श्रावक वर्ग हैं, आकर के शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और हमारे बीच में उपस्थित है आज सकल दिगंबर जैन समाज बीना वारा देवरी मध्य प्रदेश से, आप आकर के शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। चलिए आइएगा, पूज्य गुरुदेव के पावन कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का यह क्रम अब हम यहीं पूर्ण करते हैं। और अब हम बाहर गांव से जितनी भी समाज जन आए हुए हैं उन सभी की ओर से एक सामूहिक श्रीफल पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अपने भावों का बना करके भेंट करते हैं। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलिए आइएगा, सभी अब मंच खाली करें और अपना स्थान ग्रहण कीजिएगा शीघ्रता से। हम सभी मिलकर के आज पूज्य गुरुदेव की मंगलमय दिव्य देशना सुनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और जगाएंगे अपने भाग्य को। सकल दिगंबर जैन समाज बीना वारा देवरी मध्य प्रदेश आए और शीघ्रता से शास्त्र भेंट करने का, चले स्थान जल्दी खाली करते जाएं। जिनकी वाणी में ही आध्यात्म की गूंज है, जो निरंतर धर्म का अमृत और मोक्ष की पथ पर हम सबको चलाने वाले हैं, ऐसे हम सभी के हृदय में विराजमान पूज्य आचार्य भगवान की श्री चरणों में हम सभी अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपने मस्तक को नवा करके त्रैवार नमोस्तु 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 निवेदन करते हैं और निवेदन करते हैं, हे भगवान जन्म जन्म के हम प्यासे, आप साक्षात सागर हैं, हम सभी की पिपासा बुझ जावे। ऐसी भावना के साथ पूज्य आचार्य भगवान की श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की,
प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। साधना के लिए साधन अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे सम्यक की उत्पत्ति में जिनबिंब भी एक महत्वपूर्ण कारण है, बहिरंग निमित्त के रूप में, उसी प्रकार शास्त्र के माध्यम से भी, अर्थात शास्त्र में आगम में जो प्रतिपादित विषय है उसके चिंतन मनन आदि करने से भी विकास होता है। इस दृष्टि से इसको भी साधन के रूप में स्वीकारा है। प्रभु के पास आप लोग जाते हैं, कितने क्षण वहाँ पर व्यतीत करते हैं, ये आपका विषय है। और श्रवण भी अपना उपयोग लगाता है और परोक्ष रूप से भी वंदना की जाती है और प्रत्यक्ष रूप से भी वंदना वो करते हैं। बड़ा विस्मय सा लगता है। प्रतिदिन की क्रियाएं हम लोगों की होती हैं, धार्मिक क्रियाएं, फिर भी कई लोग आकर के बोलते हैं कि महाराज ऐसा कौन सा साधन है जिसके माध्यम से भावों में पवित्रता आ जाए। हम उनके लिए ये पूछना चाहते हैं कि भैया आप प्रतिदिन पूजन करते हो, देव दर्शन करते हो, अभिषेक करते हो, ठीक है, और प्रतिदिन जब हम गंधोदक ले रहे हैं और इसके उपरांत भी परिणामों में उज्ज्वलता क्यों नहीं आ रही? निर्मलम निर्मलीकरणम बोल रहे हैं, पवित्रम पाप नाशनम, अष्टकर्म विनाशनम, ये बोलते चले जा रहे हैं। इसके बाद भी मन में जो कलुषता बनी रहती है वो दूर क्यों नहीं होती? होना तो चाहिए, कायदे से देखा जाए। और बार बार सोचने से ये विषय सामने आता है कि जो धार्मिक संस्कार हैं उनसे भी दीर्घकालीन संस्कार मोहजन्य हैं। आपने पढ़ा होगा, इष्टोपदेश में शायद वह कारिका आती है, अविद्याभ्यास संस्कारै रवशम क्षिप्यते मनः तदेव ज्ञान संस्कारे स्वतः तत्वे वतिष्ठते। अविद्या इन्हें अज्ञान है और उसके अभ्यास अनंतकालीन वह अज्ञान का जो भाव है, उसके जो संस्कार दीर्घकालीन है, दीर्घकालीन क्या वह अनंतकालीन संस्कार है, उसके कारण हमेशा मन विक्षिप्तता का अनुभव करता है। किंतु निचले पंक्ति में ये लिखते हैं तदेव ज्ञान संस्कार है। तदेव अर्थात क्या? वही मन ज्ञान संस्कारे स्वतः अवतिष्ठते तत्वे, स्वयं तत्व में उसका मन ठहर जाता है। किसके कारण? ज्ञान ही नहीं कहा, ज्ञान संस्कार ही कहा है।
सोचने की बात है, मात्र ज्ञान के माध्यम से हो जाना चाहिए। मन जो है वह तत्व में ठहर जाना चाहिए, नहीं ठहर सकता। इससे स्पष्ट है सम्यक ज्ञान और सम्यक ज्ञान के संस्कार। संस्कार ये अपने आप में शब्द कंटिन्यूटी की ओर ले जा रहा है। आप दूध गर्म करना चाहते हैं पीने के लिए, और मान लो पात्र में दूध रखा और उसको सिगड़ी के ऊपर यूं रख करके निकाल दिया। वो अग्नि के द्वारा दूध गर्म नहीं होता, ये ध्यान रखो। अग्नि के संस्कार के द्वारा गर्म होता है। वो एक एक सेकंड में रख करके निकाल लोगे तो कभी भी दिन भर में भी वह गर्म दूध नहीं हो सकता। उसी प्रकार सम्यक ज्ञान के माध्यम से नहीं, सम्यक ज्ञान के संस्कार के द्वारा वह मन तत्परता स्वरूप में ठहरता है, ऐसा पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं। संस्कार का अर्थ ये होता है। अग्नि संस्कार क्या है? वो संस्कार का अर्थ ही ये है। इसी प्रकार मोहजन्य जो संस्कार है उनको डिलीट करने के लिए सम्यक ज्ञान के संस्कार के माध्यम से ही वह मोह के संस्कार दूर हो सकते हैं, और आपका जो उपयोग है या मन है वह स्वरूप में ठहर सकता है। ये प्रक्रिया अभी तक नहीं हो पाई ऐसा लग रहा है, क्योंकि अनंतकालीन जो मोहजन्य संस्कार थे, अज्ञान संबंधी संस्कार, उनको अभी तक हम दूर नहीं कर पाए। इसलिए लगता है कि भविष्य में क्या उम्मीद है। कभी कभी विकल्प मन में आ सकता है, आता भी है। जिस कार्य को इस जीव ने अतीत अनंत काल में भी संपादित नहीं किया है, उस कार्य को संपादित करने के लिए हम क्या उम्मीद रख सकते हैं। इसके उपरांत भी आचार्यों का कहना है कि पुरुषार्थ तो कर लिया, लेकिन समीचीन पुरुषार्थ नहीं करने के कारण वह कार्य नहीं हो पाया है। पुरुषार्थ करें, किंतु विधिवत पुरुषार्थ करें, रुचिवत नहीं। हमेशा संसारी प्राणी मन के अनुरूप कार्य करता आया है, मन से नहीं किया। मन के अनुरूप करना और मन से करना बहुत अंतर को लेकर के, मन के अनुरूप नहीं, जो आगम में कहा है उसके अनुरूप और उसको मन से करे, तब वह कार्य होने वाला है, उसके बिना संभव नहीं है। इसलिए दूर दूर से आप लोग आए हैं और हम भी दूर से आए हैं। हम कौन हैं? क्योंकि अनंत काल से तो परिभ्रमण तो चल ही रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस परिभ्रमण को समाप्त करने के लिए सम्यक ज्ञान की आवश्यकता है। समीचीन ज्ञान और उसके संस्कार के माध्यम से जो कालुष्य भाव है उसका अभाव हो सकता है, और अंतर्मूर्त के लिए यह कलुषता मिट गई मान लो तो वह सम्यक ज्ञान के माध्यम से वह क्षायोपशमिक ज्ञान ही क्षायिक ज्ञान के लिए कारण सिद्ध होता है। सूर्य उदित होता है और सूर्य का प्रकाश सर्वत्र फैल सकता है, लेकिन बादल का एक टुकड़ा वहां पहुंच गया है। उसके कारण सूर्य आच्छादित है उस बादल से। उसके कारण उसके भीतर प्रकाशित करने की क्षमता उस सूर्य के किरणों में है। इसके बाद भी वो जो आवरण आया है वह उसके लिए बाधक सिद्ध हो रहा है।
उसी प्रकार केवल ज्ञान शक्ति के रूप में प्रत्येक जीव के भीतर विद्यमान है। शक्ति का भी यदि अभाव मान लिया जाए, ऐसा संभव नहीं है। अभव जीव है जिसको कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। इसके उपरांत भी उसके अंदर केवल ज्ञान की शक्ति विद्यमान है। यदि नहीं मानते हैं तो केवल ज्ञानावरणी कर्म क्या कार्य कर रहा है? केवल ज्ञानावरणी कर्म का उदय है, जिसके माध्यम से ही वह केवल ज्ञान आच्छादित है। ये बात अलग है, वह रत्नत्रय की अभिव्यक्ति की शक्ति उसके अंदर नहीं होने के कारण वह मुक्त नहीं हो सकता। किंतु जिसके अंदर रत्नत्रय को उद्घाटित करने की शक्ति विद्यमान है, वह भव्य माना जाता है। और आप सब भव्य हैं, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ बिल्कुल, आप दूर दूर से आए हैं और पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में आए हैं, और अष्टापद की यात्रा भी करके आए हैं। बिल्कुल ठीक है, इसमें क्या है? भगवान के चरणों में जो पहुंचता है और हृदय से आराधना करता है, उसकी आराधना व्यर्थ नहीं जा सकती। इसलिए हम संक्षेप में ये कहना चाहते हैं कि तदेव ज्ञान संस्कार स्वतः तत्वे अवतिष्ठते। वही मन जो विक्षिप्त मन है, मोह के कारण, विषयजन्य संस्कार के कारण जिसका मन विक्षिप्त हुआ है, वही सम्यक ज्ञान के संस्कार के माध्यम से अपने आप में ठहर सकता है। महाराज हमारा मन ठहरता नहीं है, उसको कैसे ठहराएं? नहीं, आपका मन तो ठहरा हुआ है, कहाँ ठहरा है ये अलग विषय है, किंतु ठहरा तो है। अपने आप में ठहर नहीं पा रहा है, इससे स्पष्ट है अन्यत्र वह ठहर चुका है। वहां से हटाने की बात है। अपने आप मन जाता नहीं। महाराज मन अपने आप जा रहा है, अपने आप नहीं जा सकता। यदि अपने आप जाएगा तो अपने आप लौटेगा भी। फिर वो जाना, बाहर जाना यदि उसका स्वभाव है तो लौटना भी स्वभाव हो सकता है ना। फिर पुरुषार्थ क्या वस्तु है? इसलिए अपने आप बाहर नहीं जाता, स्वयं ही हम आज्ञा देते हैं। सारी जितनी भी चेष्टाएं होती हैं, संगी पंचेंद्रिय जीव की अपेक्षा से बात कही जा रही है, वह सब चेष्टाएं मन मूलक ही होती है। मन के बिना वह चेष्टा संभव नहीं। हाथ के लिए संकेत दिया, देने वाला कौन? जीव ही संकेत दे रहा है। और वो कार्य जो हो रहा है वो ज्ञान के माध्यम से ही कार्य हो रहा है। इसलिए मोहजन्य या मोह से प्रभावित यदि ज्ञान है तो इसी प्रकार मन के अनुरूप वस्तुओं का वह आलम्बन लेता है। इसलिए बहुत ये विषय सूक्ष्म है, और यदि आपके पास ज्ञान है तो बहुत जल्दी वह बात समझ में आ सकती है। जो स्वाध्यायशील व्यक्ति है उसके लिए ज़्यादा समय नहीं लग सकता, क्योंकि क्षोभशम पर्याप्त है। लेकिन एक बात और रखना चाहते हैं, 2 मिनट में समाप्त करने जा रहा हूँ। ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभशम के माध्यम से ज्ञान होता है क्या? नहीं होता है। मैं पूछ रहा हूं, तथ्य है इसमें। ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभशम के बिना ज्ञान नहीं होता, किंतु ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभशम मात्र से भी ज्ञान नहीं होता। हमारा दोनों बातें क्या आपको बात समझ में नहीं आ रही? आएगी। क्षोभशम होना मात्र पर्याप्त नहीं, किंतु उपयोग की भी बड़ी आवश्यकता है।
लब्धिपयोगो भावेंद्रियम कहा। लब्धि का अर्थ प्राप्ति है, ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम यह लब्धि है, और उपयोग का अर्थ उद्यमशील होना। आपके पास क्षोभम है, गोमट सार का भी क्षोभम है, संभव है, त्रिलोक सार का भी हो सकता है, तिलोई पन्नति का भी हो सकता है, ये सब हो सकता है होने के लिए, किंतु वर्तमान में उपयोग आपका कहाँ लगा हुआ, जहाँ उपयोग लगा है वहीं का ज्ञान होगा, बाकी सारा सर्व स्टोर हो चुका है। कैसेट ये क्या है? कैसेट का अर्थ क्या? उसमें सब कुछ 1-2 घंटे का प्रवचन उसमें उस कैसेट में है, लेकिन ये क्षोभम माना जाता है। कैसेट की थप्पी लगा दो, किंतु जब तक उसको टेप रिकॉर्ड में उस कैसेट को डालेंगे नहीं और स्विच ऑन नहीं करेंगे, तब तक वह टेप रिकॉर्ड बजने वाला नहीं। तो बजने का अर्थ उपयोग है, बाकी सब कैसेट है। क्षोभम पर्याप्त हो सकता है आपके पास, किंतु वर्तमान में ये आपका उपयोग प्रभु की ओर है तो वह बजेगा, और मान लो विषयों की ओर है तो फिर वह बजेगा नहीं। तो इसी प्रकार क्षोभम अलग वस्तु और उपयोग अलग वस्तु है, इसलिए सम्यक ज्ञान संस्कार ही कह रहे हैं। सम्यक ज्ञान के संस्कार के द्वारा अनंतकालीन जो विक्षिप्त मन है वह मन अपने आप में आ सकता है। बाहर जा रहा है, बाहर जा नहीं रहा है, हम भेज रहे हैं उसको, भेजने वाले प्रेषक हम हैं, अपने आप नहीं जा सकता। जब हम प्रेषक हैं तो बुला भी तो सकते हैं, वो अपने आप नहीं, उसकी जो भी चेष्टाएं होती हैं मनगत चेष्टाएं, वह सब उसका नियंता स्वयं जीव ही है। इसलिए सारी चेष्टाएं चाहे शारीरिक हो, वासनिक हो, मानसिक हो, सारी प्रवृत्ति स्वयं करता है, उसकी स्वयं की इच्छा के ऊपर सारी चेष्टाएं निर्धारित हैं, इसलिए दूसरे के ऊपर कुछ भी नहीं। एक व्यक्ति कहता है कि महाराज हम क्या बताएं, बहुत पश्चाताप हो रहा है। क्यों? महाराज बिल्कुल इच्छा थी नहीं, मेरी बिल्कुल 1% भी इच्छा थी नहीं शादी करने की, लेकिन परिवार वाले मिल करके माता पिता ने बाध्य किया और शादी करनी पड़ी। यह सबको बाध्य करना चाहिए। ये बाध्य क्या वस्तु? दूसरा बाध्य नहीं करता, हम स्वयं बाध्य करते हैं। हम स्वयं अपने परिणामों से बाधित होते चले जा रहे हैं और आरोप दूसरे के ऊपर जा रहा है। दूसरा नहीं, हम स्वयं हैं उसके। हम परतंत्र नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं, लेकिन भीतर इच्छा रहती है, इसलिए वह स्वतंत्रता को भूल जाता है और दूसरे के ऊपर वह डाल देता है। यह आदत है संसारी प्राणी की। इसलिए अपने जो मोहजन्य संस्कार हैं उनको दूर करना चाहो, आप स्वयं चाहो तो दूर कर सकते हैं, नहीं हैं तो भगवान सामने भी बैठ जाए तो आपको वो बाध्य नहीं कर सकते। महाराज उनके पास अनंत शक्ति है, वो आपके काम में नहीं आने वाली उनकी अनंत शक्ति, ये ध्यान रखो। क्योंकि आपका उपादान इतना बलवान है कि वो भगवान भी आपके लिए हठात कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यह संसार का स्वरूप है। संसार के स्वरूप को समझते हुए क्या अनंतकालीन संसार में रह रहा, अभी भी संसार के स्वरूप को समझ नहीं पा रहा है। समझना अपन को ही है, इसलिए इस जगत में रह रहे हैं
किंतु जागृत नहीं है, जगत नहीं है। इसलिए जागृत रहो, संसार में तो रहना ही है और रहते आए हैं, किंतु जागृत रहेंगे तो निश्चित रूप से संसार से ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकता है। और वह आत्मा का जो स्वभाव है, जो स्वरूप है, उसका परिज्ञान हो सकता है और उसका संवेदन भी करने के लिए अवसर मिल सकता है। समय आपका हो गया है, इसलिए ज्ञान संस्कारे, सम्यक ज्ञान के संस्कार के माध्यम से अपने आत्मा को पवित्र बनाने का निरंतर जो पुरुषार्थ करता है, वही व्यक्ति जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है उसको प्राप्त कर सकता है, अर्थात मोक्ष का लाभ उसे हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की शुद्धों की आराधना का उद्देश्य शुद्ध बनने के लिए किया जाता है। शक्ति प्रत्येक जीव के अंदर है, उद्घाटित करने के लिए सही पुरुषार्थ अपेक्षित है। पुरुषार्थ करता तो है संसारी प्राणी, अपने अपने क्षेत्र में बिना पुरुषार्थ के कोई भी वस्तु हासिल नहीं होती। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग में भी उद्देश्य के अनुरूप कार्य संपादित होता है और कारण के अनुरूप ही कार्य भी हुआ करता है। आगम के आधार से सोचने की आवश्यकता है। संसारी प्राणी अपने रुचि के अनुरूप कुछ करना चाहता है। रुचि के अनुरूप न करके, रुचिवत कार्य न करके विधिवत कार्य करने की आवश्यकता है। विधि क्या है? आगम में तो वस्तु तत्व का प्रतिपादन मिलता है, उसके अनुरूप ही श्रद्धान करके उसमें जो उपाधिभूत तत्व है उसको प्राप्त करने का लक्ष्य होना चाहिए। मोक्ष मार्ग पर चलने वाला साधक होता है, साधना करता है, इस अपेक्षा से उसको साधक माना जाता है। एक बहुत अच्छा प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ जो बहुत ही अत्यंत प्रासंगिक है। वो कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज दीक्षित होने के पूर्व में जो साहित्य का सृजन किया, इसके उपरांत भी उनका साहित्य प्रकाश में नहीं आ पाया था। तो किसी विद्वान ने उन्हें कहा, तब तक वो दीक्षित हो चुके थे शायद, ऐसा लगता है। उनके चरणों में निवेदन किया किसी विद्वान ने कि महाराज, आपके अंदर तलस्पर्शी ज्ञान है और साहित्य का जो सृजन आपने किया है संस्कृत में, और उसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया अभी तक। भावना है प्रकाश में लाने की। तो उस समय आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने जो कहा था, वह विषय गुरुदेव के माध्यम से मुझे सुनने को मिला। कहा ये था कि
मैं प्रचारक नहीं हूँ, मैं साधक हूँ। प्रचार करना, प्रसार करना ये आप लोगों का काम है, वह मेरा काम नहीं है। उपयोग लगाने की दृष्टि से साहित्य का सृजन होता है, फिर बाद में जो रुचि रखता है तो प्रकाश में लाता है। प्रकाश वस्तुतः ज्ञान को स्वपर प्रकाशी कहा है। ज्ञान अपने आप को भी प्रकाशित करता है और अन्यान्य वस्तुओं को भी प्रकाशित करने की क्षमता रखता है। इस प्रकार का ज्ञान जिसके अंदर है, अब उनके लिए अन्य कोई इच्छा नहीं, क्योंकि इच्छा रखने वाला व्यक्ति साधक नहीं हो सकता, बल्कि इच्छा का जो निरोध करता है वह वस्तुतः साधक होता है। जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए। किसी सज्जन ने बात रखी थी गुरुदेव के सामने कि महाराज आप तो समय समय पर साधना की बात करते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि महाराज साधना की कोई सीमा है क्या? नहीं। तो गुरुदेव ने बहुत नपेतुले शब्दों में बात ये रखी, साधना की कोई सीमा नहीं है। यदि सीमा मानते भी हो तो जब तक साध्य की उपलब्धि न हो तब तक साधना करते रहो, यही साधना की सीमा है। हम 2-5 मिनट भी शांति के साथ बैठ करके विचारते नहीं हैं, वस्तु तत्व की ओर हमारी दृष्टि नहीं जा पाती है, तो हम साधक कैसे बन सकेंगे? गुफाओं में रह करके पूर्वाचार्यों ने आत्म साधना की और आत्म साधना के साथ साथ विश्व कल्याण की भी उनकी दृष्टि गई और फलस्वरूप चिंतन मनन करके आगम के आधार से उन्होंने शास्त्र की रचना अधिक की है। उसको पढ़ने के लिए आप लोगों को फुर्सत नहीं है। सोचो, इसको बोलते हैं दुर्लभतम वस्तु। एक तो आगम का अभाव है मान लो, तो दिशाबोध कहाँ से मिल पाएगा? और आगम विद्यमान होने के उपरांत भी पढ़ने की रुचि नहीं है, लगनशीलता नहीं है, तो उसके लिए कहाँ तक समझाया जा सकता है? इसलिए गुरुदेव का यही कहना था कि प्रचार प्रसार करना निषेध नहीं है, किंतु उसका प्रभाव भी तभी पड़ता है जैसा आगम में लिखा है, उसके अनुरूप अपने जीवन को बनाने में जो यत्नशील है उसका प्रभाव ऑटोमेटिक पड़ जाता है। प्रभाव डाला नहीं जाता है, अपने आप प्रभाव पड़ता है। हम करते क्या हैं, दूसरे के ऊपर मेरा कितना प्रभाव पड़ रहा है क्या नहीं पड़ रहा है, इस ओर ध्यान जाता है, जबकि ये ठीक नहीं। आप निरंतर साधना करो, उस साधना की सुगंधी अपने आप फैलेगी चारों ओर। और यही हुआ 50-55 साल गुरुदेव ने जो साधना की है, वो पूरे विश्व में उसकी सुगंधी फैली है। और मुझे सुगंधी फैलाने की आवश्यकता नहीं, उस सुगंधी का पान कर लो, ये हमारा कहना है।
गुरुदेव ने प्रकाश दिया है, मुझे प्रकाश देने की क्या आवश्यकता है। सबको प्रकाश दिया और प्रकाश में चलने की आवश्यकता है। तो इसलिए गुरुदेव ने जो भी हम लोगों के लिए संकेत दिए हैं, उन्हीं संकेतों को आत्मसात करते हुए अपने को अपने उद्देश्य तक पहुंचना है। और मोक्ष मार्ग पर चलते हुए यदि थोड़ा बहुत किसी के ऊपर प्रभाव पड़ता भी है, तो गुरुदेव का ये कहना था, जिसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है उसका उपादान प्रबल है। समझ रहे हैं आप? हाँ, उसका उपादान प्रबल है। और जिसका उपादान प्रबल नहीं है, तो भगवान भी उतर करके आ जाए तो उसका कल्याण संभव नहीं है। कल्याण साधना के माध्यम से होता है, और साधना जो होती है वह आगम के अनुरूप। और मान लो आगम का ज्ञान नहीं भी है, तो गुरु के संकेत के अनुरूप उनके वचनों को आत्मसात जो करता है, वह साधना में निरंतर वह आगे बढ़ता ही चला जाता है। उसका व्याख्यान नहीं किया जा सकता, इतना वह गंभीर विषय है। गुरुदेव बार बार कहते थे, अंतरंग साधना की ओर दृष्टि रखो। बहिरंग साधना करते करते काफ़ी समय व्यतीत हुआ है, उसके उपरांत भी परिणाम नहीं निकल रहा है। इससे स्पष्ट है कि अंतर्दृष्टि के अभाव में वह साधना, उस साधना का कोई मूल्य नहीं हो सकता। इसलिए सब कुछ भूल करके आत्म तत्व को केंद्रित करके जो निरंतर आत्मा का जो ध्यान करता है, वही व्यक्ति अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है। लेकिन महाराज ये बहुत कठिन काम है, ये तो आप ही के लिए है। हाँ ठीक है, कोई बाधा नहीं, हमारे लिए सही। हम निरंतर साधना करते चले जाएं, और उस साधक को देख करके भी यदि मान लो किसी के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ता है, तो भी उसका उपादान जागृत है, ऐसा कहना पड़ेगा। क्योंकि निमित्त अपनी जगह है, और जो योग्यता है वो उसका अलग विषय हुआ करता है। बीज है और उसका वपन किया जाएगा। बिना साधन के कोई भी कार्य होता नहीं, ये बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है। किंतु उसमें बीजत्व हो तो अंकुरित होगा। बीज है और उसको मान लो चना है, और उस चने को आपने सेक लिया है, बीजत्व नष्ट हो गया। अब उसका वपन करेंगे तो वह अंकुरित होगा क्या? नहीं हो सकता है। इससे स्पष्ट है, बाहरी जो कुछ भी निमित्त है वो यथायोग्य निमित्त उपस्थित होने के उपरांत भी, उसकी संयोजना होने के उपरांत भी यदि उसमें बीजत्व नहीं है तो कभी भी वह अंकुरित नहीं हो सकता। विद्यावृत्तस्य संभूति स्थितिवृद्ध फलोदया न संत्यसति सम्यक्त्वे बीजा भावे तरोरिव। ये कहा है आचार्य समंतवंत महाराज, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में आप पढ़िएगा, स्पष्ट लिखा है। विद्या अर्थात ज्ञान है, व्रत अर्थात चारित्र है। इसकी उत्पत्ति, इसकी स्थिति और इसमें जो फलोन्नति है वह बिना बीज के अभाव में जिस प्रकार वृक्ष की उत्पत्ति, स्थिति और फलोन्नति संभव नहीं,
उसी प्रकार सम्यक दर्शन के अभाव में वह ज्ञान और चारित्र किसी काम का नहीं है, ऐसा कहा है। इसलिए श्रद्धान के साथ अपने को चलना है। जिसका मन गाफिल है, जिसका मन केंद्रित नहीं है वस्तु तत्व के स्वरूप की अपेक्षा, वह पूर्व कोटि तक भी साधना कर लें तब भी उसमें उसको सफलता इसलिए नहीं मिल सकती है क्योंकि श्रद्धान का अभाव है। इसलिए बहुत यह महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी कहा है सम्यक दर्शन को। इसलिए यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो उसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें, यदि है तो उसको और मजबूत और सुरक्षित रखने का प्रयत्न हमें करना चाहिए, क्योंकि अंतर अंतर मुहूर्त में पता नहीं कौन सा ऐसा निमित्त बीच में आ जाता है जिसके कारण सम्यक दर्शन समाप्त भी हो जाता है। पुरुषार्थ करके प्राप्त करना और असावधानी हो गई तो वह लाइट ऑफ, लाइट बिजली गोल हो गई है। बिजली गोल हो गई तो कुछ सुनने को मिलता है क्या? नहीं मिलता। उसी प्रकार सम्यक दर्शन रूपी दीपक यदि बुझ जाता है तो ऐसी स्थिति में न ज्ञान कुछ काम कर सकता है, न उस चारित्र का कोई महत्व है। इसलिए महत्वपूर्ण क्या है? विश्वास है। शुद्धों की आराधना कर रहे हो, विश्वास के साथ करो, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि शुद्ध परमेष्टि स्वभाव को जिन्होंने उपलब्ध कर लिया है और आपके बीच में वो दिखाई नहीं देते, देखने में आते हैं। प्रतिष्ठाचार्य को पूछ लो, पंच कल्याणक में अरहंत प्रतिमा तो देखने में आती है और मोक्ष कल्याण के दिन कायस्वर करने के लिए संकेत होता है उनके द्वारा, और उतने ही काल में निर्वाण हो जाता है और वह अरहंत प्रतिमा गायब हो जाती है। तो शुद्ध परमेष्टि की आप आराधना कर रहे हो, शुद्ध परमेष्टि दिखाई नहीं देते हैं, फिर कैसे आराधना? शुद्ध परमेष्टि का अस्तित्व है क्या नहीं, इसको बताने वाले अरहंत परमेष्टि है। इसलिए पंच नमस्कार मंत्र में शुद्ध परमेष्टि को प्रथम नंबर में नहीं रखा, बल्कि अरहंत को प्रथम नंबर में रखा है। हालांकि अरहंत परमेष्टि, पहले भी एक दिन कहा था, वह अंतिम पर्याय नहीं है जीव की। जीव की स्वाभाविक पर्याय यदि कोई है तो शुद्ध अवस्था है। उस शुद्धत्व का स्वरूप क्या है? शुद्ध परमेष्टि का क्या स्वभाव है, क्या स्वरूप है, इसका वर्णन करने वाले अरहंत परमेष्टि होते हैं। यदि अरहंत नहीं होते तो शुद्ध का क्या स्वरूप कौन किसको देखने में आता है? और वर्तमान में अरहंत परमेष्टि का भी साक्षात दर्शन नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में अरहंत और शुद्ध का स्वरूप बताने वाले आचार्य परमेष्टि होते हैं। इसलिए वर्तमान इस पंचम कलिकाल में साक्षात प्रभु का दर्शन नहीं कर सकते, यह अलग विषय है, किंतु उनका क्या स्वरूप है वह सारा स्वरूप का विवेचन आगम में मिलता है। इसलिए आगम के आधार से पंच परमेष्टि के स्वरूप को समझते हुए अपने को साधना करने की आवश्यकता। स्वरूप समझना अलग, किंतु स्वरूप के अनुरूप अपने आप को ढालना, यही मोक्ष मार्ग, यह कठिन होता है महाराज। बहुत अच्छी बात है, 2 मिनट और ले लो, क्योंकि माइक भी विलंब से मिला है। हम मोक्ष की चर्चा कर रहे हैं,
मोक्ष मार्ग की चर्चा कर रहे हैं। एक बार की बात है, अपने पास कुछ ब्रह्मचारी लोग जो गुरुदेव ने ही भेजा था, रखो अपने पास और थोड़े बहुत आगम का बोध इन्हें मिल जाए, इस अपेक्षा से भेजा था। और एक ऐसा प्रसंग हुआ बीच में, वो सारे ब्रह्मचारी लोग गुरुदेव के दर्शन के लिए पहुंच गए और वहाँ पर कुछ बिंदु उन्होंने दिए, उसमें एक बिंदु आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने ये कहा था, और वो सारे ब्रह्मचर्य लोग आकर के हमें कहा कि महाराज गुरुदेव ने ये बिंदु दिया है। हमने उनको कहा ये बिंदु नहीं, इसमें सिंधु गर्भित है, ध्यान रखो। उन्होंने ये उसमें भाव दिया था कि मोक्ष मार्ग, आप सुने ध्यान से, मोक्ष मार्ग जटिल तो है पर कुटिल नहीं। मोक्ष मार्ग में कुटिलाई नहीं आ सकती, उसी का नाम मोक्ष मार्ग है। जटिल इसलिए है क्योंकि साधना करना प्रत्येक व्यक्ति के वश की बात नहीं है। स्वरूप को समझना तो ठीक है, बहुत कठिनाई जाती है, जटिल है, किंतु उसमें कुटिलता नहीं आ सकती। और जिनके विचारों में कुटिलता है, तो फिर वह आर्जव धर्म की उपासना नहीं कर सकता, ये क्लियर है। आर्जव धर्म की उपासना करना चाहो तो सरलता को अपनाना पड़ेगा। आर्जव का अर्थ क्या होता? सरल और सहज। ये बहुत कठिन है। और सरल क्यों नहीं होता महाराज? इसके पीछे क्या रहस्य है? एक ही रहस्य है कि जिसके अंदर पर वस्तु के प्रति लोभ पल रहा है, जिस व्यक्ति के अंदर, वो कभी भी उसके अंदर सरलता नहीं आ सकती, क्योंकि जिसमें अपेक्षा है तो उसमें सरलता कहाँ से आ सकती है। और आप लोग कहते भी हैं महाराज घी निकालना है तो उंगली को तो टेढ़ा करना ही पड़ेगा। जब तक उंगली को टेढ़ा नहीं करेंगे तब तक घी नहीं निकलता है। जिसको घी की अपेक्षा है वही उंगली को टेढ़ा करता है, ये ध्यान रखो। जिसको घी की कोई आवश्यकता नहीं, वह टेढ़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं उसको। वो हमेशा आर्जव धर्म की उपासना करता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये बहुत कठिन हो जाता है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी मिलेगा वो पर वस्तु ही तो मिलेगी। और अपने आप को प्राप्त करना है तो बाहर ढूंढने से थोड़े मिलने वाला है। धर्म को आप दुकान में ढूंढोगे क्या? वस्तु का जो स्वरूप है वह धर्म है, ऐसा कहा है। इसलिए अपने आप के स्वरूप की ओर दृष्टि रखने का प्रयास करो तो निश्चित रूप से आत्म तत्व वह वहीं पर विद्यमान है। कहीं जाने आने की कोई आवश्यकता ही नहीं। हाँ, बस विचारों में निर्मलता है, भावों में यदि निर्मलता है, सरलता है, तो निश्चित रूप से आत्म तत्व ही उसको हमेशा दिखता रहता है, अन्य कुछ भी दिखाई नहीं देता। मुझे कुछ चाहिए नहीं। हाँ, इसी का नाम अपरिग्रह है। और जिसके अंदर ये भूख बनी है, मुझे चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, तो वो उसको बटोरने के लिए वो कहीं भी चला जा सकता है। किंतु इसके माध्यम से आत्म तत्व का बोध नहीं हो सकता। आत्मा का संवेदन वीतरागता के साथ जो संवेदन है वही स्वभाव को उपलब्ध कराने में वह सक्षम अर्थात समर्थ सिद्ध होता है। आपका समय हो गया है और
विद्वान लोग भी यहाँ पर आए हैं और उन्होंने आलेख भी पढ़ा। जहाँ तक गुरु की महिमा गाने का प्रसंग था वहाँ तक तो मैं ठीक समझता हूँ, किंतु अब किंतु क्या वही जाने। जो कुछ भी विशेषण जोड़ रहे हैं किसके लिए, क्यों पंडित जी हैं? गुरुदेव के लिए जोड़ो। हाँ, आचार्य भगवान जिन्होंने विश्व को प्रकाश दिया है उनके लिए जितना विशेषण जोड़ोगे उतना कम है। अनंत विशेषण आप जोड़ सकते हो, किंतु अभी अभी जो उनके कहे अनुरूप साधना कर रहा है अभी वह साधक है, और जो साधना करता है उस साधक के लिए सारे के सारे विशेषण बाधक सिद्ध होते हैं, ध्यान रखो। हाँ, गुरुदेव के लिए आप जोड़िए, बिल्कुल उनके सामने हमारा क्या अस्तित्व है। यदि वो नहीं होते तो हम कहाँ होते और आप लोग कहाँ होते, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उन्होंने जीवन में जो भी किया है वह निरपेक्ष भाव के साथ केवल आत्महित के साथ साथ विश्व के हित की बात को लेकर के ही उन्होंने साधना की है, इसलिए उसका प्रभाव पूरे विश्व में व्याप्त हो गया है। और हम क्या प्रभावना कर सकते हैं, हमें प्रभावना नहीं करना, किंतु गुरुदेव की जो भावना थी उसको साकार करने की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। आखिर गुरुदेव क्या चाहते हैं, पंचम काल के अंत तक यह धर्म की परंपरा निरंतर बनी रहे, इस प्रकार उनकी भीतर की भावना रही है। इसलिए उनकी भावना को सामने रखते हुए अपने को निरंतर आत्म साधना में लगे रहना चाहिए। उसके माध्यम से ही गुरु की प्रभावना हम कर पाएंगे, अपनी प्रभावना नहीं है? किसकी प्रभावना? गुरु की प्रभावना। हाँ, अपनी ओर हम आकर्षित कर रहे हैं दूसरे को, अपनी ओर मत करो, धर्म की ओर आकर्षित वो हो जाए ऐसा कुछ कर लो, यही वस्तुतः प्रभावना है। धर्म की ओर कोई आकर्षित हो रहा है तो हमारा मन प्रफुल्लित होना चाहिए, लेकिन मेरी ओर तो आ नहीं रहा, ये गलत बात है। मेरा तेरा क्या है, वीतराग धर्म की ओर जिसकी दृष्टि हो रही है तो पर्याप्त है उसके लिए। हमारे पास कोई आते ही नहीं तो आना जाना क्या पास में ना, आत्मा के पास पहुंच रहा है तो हमारे पास आने की क्या आवश्यकता है उसको। हम तो और आत्मा के पास जाओ इस प्रकार ही उसको भेज सकेंगे, और भेजना भी चाहिए, क्योंकि जो वस्तुतः श्रद्धान के साथ साथ आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करता है उसमें हमेशा अपने को और विशेष रूप से प्रमोद भाव जागृत होता है, होना चाहिए। इसलिए आप लोग निरंतर सिद्धों की आराधना करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं। इसी प्रकार पंच परमेष्टि की आराधना करते हुए अपने इस मलिन आत्म तत्व को निर्मल बनाने का पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से सिद्धों की आराधना करने की सार्थकता सिद्ध हो सकती है। अहिंसा परमो धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे घर की लंबी इनिंग चाहिए, वंडर सीमेंट लगाइए। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मोक्ष की अमर गाथाओं और